चर राशि किसे कहते हैं? बहुपद पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, चैप्टर आप खुद लगा सकते हैं। हम जानेंगे चर राशि किसे कहते हैं। देखिए, समीकरण क्या होता है? समीकरण समीकरण में समीकरण में उपस्थित समीकरण में उपस्थित, ठीक है, समीकरण में उपस्थित अज्ञात अज्ञात राशि को क्या कहते हैं? राशि को समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को, ये थोड़ा अज्ञात गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, अज्ञात, ठीक है, अज्ञात है। अज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं? राशि को चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे में हो जाएगा हमारा x, y, z, ये सब हमारा क्या हो गया? चर राशि। क्या होगा? चर राशि। अब हम पढ़ेंगे अचर राशि, ठीक है। समीकरण में, ठीक, समीकरण में उपस्थित अंक को अचर राशि कहते हैं, ठीक है, या इसका मान निश्चित होता है। सॉरी, रुक जाओ। निश्चित होता है मतलब जो इसका मान है वो बदलता नहीं है। जैसे में हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारा सब क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि और अचर राशि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बीजीय राशि क्या है, ठीक है। देखिए, चर और अचर को मिलाते हैं तो बीजीय राशि बनता है। जैसे हम चर और अचर दोनों को क्या करते हैं? शामिल करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? बीजीय बनता है, बीजीय राशि बनता है। जैसे 2x + 3 = 0, ये हमारा इसमें क्या है? ये चर है, ये अचर है, ये दोनों को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा? समीकरणीय राशि बनेगा। देखिए, हम जानेंगे चर बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये दो को पहले जानिए। देखिए, यहाँ पर रहेगा 0, क्या रहेगा? शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? चर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? चर बहुपद कहते हैं। क्या है? कहते हैं। जैसे देखिए, अब आप लोग समझिए बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर और अचर को जोड़ा या घटाया या भाग किया जाता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, ये आप लोग को हो जाएगा 2x + 3 = 0, ठीक। अब इसका घात क्या है? 0 है, तो ये हमारा क्या है? चर बहुपद है। क्या है? चर बहुपद है, ठीक है। अब हम जानेंगे रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। देखो, एक घात वाले बहुपद को एक घात वाले बहुपद को रैखिक क्या कहते हैं? सॉरी, रैखिक
बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए 3x + 4 ठीक बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पे कितना घात छुपा है, एक घात है, तो इसीलिए हमें क्या कहेंगे, ये रेखीय बहुपद है। ये क्या है, रेखीय बहुपद है। अब जानेंगे हम द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, घात, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब देखिए, अब घात आप समझिए क्या होता है, तो जो चर होता है उसी के ऊपर जो घात होता है, मतलब अंक लगाया जाता है, वही हमारा क्या होता है, घात। जैसे 2x 3x + 4 बराबर 0 हो, इसमें देखिए चर ये है, चर का घात कितना है, 2 है, ये 1 है, तो ये 2 घात है ना, इसलिए क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद कहेंगे। ये जैसे में हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद यहाँ पे लिखेंगे 3 घात वाले बहुपद को ठीक है, बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में आपको हम लिख सकते हैं 6x² 6x³ 4 बराबर 0। अब इसमें देखिए कितना घात है, 3 घात है, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा।